दोस्तों, श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके पहुंचा सुपर 8 में और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया जो है T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 से बाहर भी हो चुकी है और पॉइंट टेबल में पूरी तरीके से खलबली भी मची हुई है और जिम्बाब्वे जी जो है सुपर 8 में जिम्बाब्वे की एंट्री हो गई है। और आपने सही सुना, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया जो है पूरी तरीके से बाहर हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया अब यहाँ से सुपर 8 में नहीं पहुंच पाएगी और ना ही सेमीफाइनल में जा पाएगी, क्योंकि श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को इतना शर्मनाक हार दिया है कि ऑस्ट्रेलिया जो है सपने में उनको याद आएगा और ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से एक बार फिर से उनका जो जीतने का सपना था, ट्रॉफी जीतने का सपना था, वो अधूरा रह जाएगा। 2023 के अगर आप देखेंगे 2023 के 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हुआ था, वनडे ओडीआई वर्ल्ड कप, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। लेकिन जो है आज ऑस्ट्रेलिया के दिन यहाँ पे याद आ गए, क्योंकि श्रीलंका ने जिस तरीके से क्रिकेट खेला, ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से हराया T20 वर्ल्ड कप के राउंड से, यानी कि सुपर 8 से भी क्वालिफाई नहीं कर पाई ऑस्ट्रेलिया। और पॉइंट टेबल का जो समीकरण है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और कैसे ऑस्ट्रेलिया जो है वो सुपर 8 से बाहर हो गई है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका और जो ऑस्ट्रेलिया का ये मुकाबला हुआ उसमें श्रीलंका ने कितनी जबरदस्त पहले गेंदबाजी किया, उसके बाद फिर बल्लेबाजी में आकर के ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से फेल कर दिया। तो देखिए, आप पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 181 रन बनाए थे। हालांकि ये स्कोर जो है कम 10-15 रन शॉर्ट रह गया था। ऑस्ट्रेलिया की जो शुरुआत हुई थी उससे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कम से कम 215-20 रनों तक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अगर सलामी बल्लेबाज की बात करें तो मिशेल मार्श ने जो है 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक किया। उन्होंने 54 रनों की पारी खेली, उनमें से 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से उनका स्ट्राइक रेट था जो 200 का था। उसके बाद ट्रेविस हेड ने भी 56 रनों की पारी खेली, उन्होंने भी अर्धशतक जड़ा, 29 गेंदों में 56 रन बनाए, 7 चौके और 3 छक्के लगाए और 193 की स्ट्राइक रेट से उनका जो है बल्लेबाजी रहा। और इन दोनों ने ही, मिशेल मार्श और ट्रेविस हेड ने बात करें तो काफ़ी धमाकेदार शुरुआत की। पहले 10 ओवर में तूफानी बल्लेबाजी की और श्रीलंका को लग रहा था कि जो है इस मैच में पूरी तरीके से आउट कर देगा, बाहर कर देगा। लेकिन श्रीलंका ने एक मजबूत टीम है और उन्होंने भी काफ़ी दूसरे हाफ में जो है अपना अभियान शुरू किया और जो है ऑस्ट्रेलिया को मात्र 100 जो है 87 रनों पर ही रोक दिया था। और 8 ओवर में ऑस्ट्रेलिया एक समय 100 रन बना लिया था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का स्कोर कम से कम 215-20 रन तो पहुंच जाएगा, लेकिन वहां से ऑस्ट्रेलिया 12 ओवर में सिर्फ 80 रन के आसपास ही बना पाई। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की, जिसमें कैमरून गिल पूरी तरीके से फ्लॉप रहे, टिम डेविड भी पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। जॉस इंग्लिश ने 27 रनों की पारी खेली, लेकिन उन्होंने 22 गेंदों पर बनाए, यानी कि जो है पूरा ऑलमोस्ट खेल जो है पूरी तरीके से श्रीलंका में डाल दिया। हालांकि अंत में आकर के ग्लेन मैक्सवेल ने थोड़ी सी जो है तूफानी बल्लेबाजी की, यानी कि तूफानी बल्लेबाजी भी कह सकते हैं, क्योंकि 15 गेंदों में उन्होंने 22 रन बनाए और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा बेहतर हो सकता था। लेकिन मार्कस स्टोनी पूरी तरीके से फ्लॉप रहे, वो लास्ट तक खेले लेकिन उनके बल्ले से रन नहीं लग रहे थे। श्रीलंका के गेंदबाज काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे। जेवियर बटलर फ्लॉप रहे, एडम जम्पा से बहुत मुश्किल बात करें। ऑस्ट्रेलिया आखिरी भी 181 रन बना पाई और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 104 रन पर कोई विकेट नहीं गिरा था, अगर आप देखेंगे। लेकिन वहां से ऑस्ट्रेलिया जो है 9 विकेट भी गिरे और वहीं पर मात्र 187 रनों का स्कोर भी बना पाई। और ऑस्ट्रेलिया को यहीं से सबसे वीक पॉइंट रहा और यहीं से कमजोर पॉइंट भी रहा। और श्रीलंका यहाँ से अगर श्रीलंका के गेंदबाज की बात करें, दुष्मंता चमीरा ने 37 रन देकर के 3 विकेट जो है दिलाया और वहीं से दुष्मंता चमीरा के ही ओवर से जो है ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर आ गई थी और श्रीलंका ने कम बैक किया था। ऑस्ट्रेलिया ने 141 रन बनाया, हालांकि उसको बनाने के लिए जो है 20-25 रन और चाहिए थे। श्रीलंका इस टारगेट को चेज करने के लिए ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी, क्योंकि शुरुआत में ही उनका भी शुरुआत अच्छा नहीं रहा। उनका पहला विकेट जो है 8 रनों के ही गिर गया था। कुशल परेरा 1 रन बना करके आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस के बीच जबरदस्त साझेदारी हुई। कुशल ने इन दोनों पारियों में संभाला और उन्होंने भी इन दोनों की साझेदारी जो थी वो 105 रनों की तक पहुंचा दिया श्रीलंका का स्कोर। हालांकि उसके बाद कुशल मेंडिस जो है 38 रन बनाकर वो भी 51 रन बनाकर के आउट हो गए थे 38 गेंदों में। उसके बाद से जो है पाथुम निशंका ने एक तरफ स्कोर अपना बैठे बल्लेबाजी संभाला और फिर पवन स्ट्रोके आए, उन्होंने भी, दोनों ने मिलकर के श्रीलंका की नैया पार लगा दी। और पाथुम निशंका की जबरदस्त और आक्रामक बल्लेबाजी रही, उन्होंने मात्र 51 गेंदों पर ही जो है शतक लगा दिया। और यहाँ पर जो पॉइंट टेबल अगर आप देखेंगे तो
जिम्बाब्वे जो है नंबर 2 पर है, श्रीलंका नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया अब नंबर 3 पर फिसक चुकी है। तो अब पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया लगभग बाहर हो चुकी है। जिम्बाब्वे के दोनों मैच में 4 पॉइंट्स है और ऑस्ट्रेलिया के 3 मैच में सिर्फ 2 पॉइंट है, यानी कि यहाँ से अगर ऑस्ट्रेलिया जो है जीतती भी है 4 पॉइंट तक, जिम्बाब्वे पहले ही खड़ी है। और साथ ही आपको मैं बता दूं कि नेट रन रेट जिम्बाब्वे का बहुत ही ज़बरदस्त है, ऑस्ट्रेलिया के पास आसपास भी नहीं है। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया अपना अगला मैच जीतती है तो नेट रन रेट जिम्बाब्वे का भी मिल चुके हैं और वहां पर ऑस्ट्रेलिया का पहुंचना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सा लग रहा है। और ऐसा में अब ऑस्ट्रेलिया को यहाँ से T20 वर्ल्ड कप के जो है सुपर 8 से दरवाजे पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया का T20 वर्ल्ड कप का ट्रॉफी का सब जीतना जो है सपना वो भी खत्म हो चुका है। तो आप लोग क्या आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि श्रीलंका ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को शर्मनाक हार दी है, आप लोग इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा।